बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैलेंस सिंड्रोम। अच्छा, वैलेंस सिंड्रोम ना ये एक ईसीजी पैटर्न है जो कि इंडिकेट करता है क्रिटिकल सिनोसिस ऑफ एलएडी यानी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये प्री इन्फॉक्शन स्टेज भी कंसिडर की जाती है विदाउट इंटरवेंशन, क्योंकि पेशेंट हाई रिस्क होता है फॉर लार्ज एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑफ्टन विद इन डेज। यानी ईसीजी में एक ऐसा पैटर्न आता है जिसमें एलएडी यानी कि एलएडी में ब्लॉकेज आती है या स्टेनोसिस आती है, और ये प्री इन्फॉक्शन स्टेज होती है जिसकी वजह से लेफ्ट यानी लार्ज एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस विद इन डे इंक्रीज हो जाते हैं इस सिंड्रोम की वजह से। इसको मजीद हम ईसीजी में डिस्कस करते हैं। अच्छा, की फीचर्स क्या है वैलेंस सिंड्रोम के? सबसे पहले तो पेशेंट जब प्रेजेंट करेगा इमरजेंसी में तो चेस्ट पेन की हिस्ट्री होगी, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब ईसीजी के टाइम पे पेशेंट की चेस्ट पेन रिजॉल्व हो चुकी होती है, पेशेंट पेन फ्री होता है एट द टाइम ऑफ ईसीजी, लेकिन स्टिल इन डेंजर होता है क्योंकि पहले हमने डिस्कस किया है कि ये प्री इन्फॉक्शन स्टेज है एक्यूट एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की। ईसीजी में किन लीड्स में चेंजेस आती हैं? पेरिकार्डियल लीड्स में V2 से V3 तक, और समटाइम V1 से V6 तक, जब लार्ज एरिया इन्वॉल्व हो जाता है यानी मैसिव इन्फॉक्शन हो जाता है एंटीरियर वॉल का। वैलेंस सिंड्रोम की टू टाइप्स हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। अच्छा, टाइप ए 25% कॉमन है, इसमें बाईफेजिक टी वेव आती है पेरिकार्डियल लीड्स में V2 से V3 तक। जैसे आप ये ब्लू में देख सकते हैं कि आफ्टर क्यूरस कम्प्लेक्स टी पहले पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है देन नेगेटिव, ये टाइप ए पैटर्न हम इसको कहते हैं। टाइप ए पैटर्न बाईफेजिक टी वेव 25% कॉमन है, इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है टी वेव की देन नेगेटिव। फिर है टाइप बी यानी डीप सिमेट्रिकल टी वेव इन्वर्जन इन V2 से V4 तक, ये मोस्ट कॉमन है 75% तक। जैसे ये आप ये ग्रीन में देख सकते हैं कि डीप इन्वर्टेड टी वेव है टाइप बी पैटर्न में। तो याद रहेगा दो पैटर्न है, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए में बाईफेजिक टी वेव और टाइप बी में इन्वर्टेड टी वेव, और मोस्ट कॉमन है टाइप बी 74%, 75%। अब हम वैलेंस सिंड्रोम के टाइप ए पैटर्न को ईसीजी में देखते हैं। अब देखेंगे इसकी पेरिकार्डियल लीड्स V2 से V3 देखें, इसमें बाईफेजिक टी वेव है यानी इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है टी वेव की देन नेगेटिव, और माइनर एसटी एलिवेशन भी है इसमें। इसको हम कहते हैं टाइप ए पैटर्न। ये ईसीजी टाइप बी की एग्जांपल है कि देखें इसमें पेरिकार्डियल लीड्स में जो है V2 से V6 में डीपली इन्वर्टेड टी वेव है सिमेट्रिकल, इसको हम कहते हैं टाइप बी वैलेंस सिंड्रोम। हम वैलेंस सिंड्रोम को मजीद ईसीजी से डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट ईसीजी में देखें तो राइट अपर टॉप पे है, राइट टॉप पे है जो, इसमें देखेंगे पेरिकार्डियल लीड में एसटी एलिवेशन है, और फिर इसके नीचे जो सेकंड ईसीजी है उसमें देखें कि पेशेंट जो है उसकी सिम्टम डिजॉल्व हो रही हैं तो बाईफेजिक टी वेव आ रही है यानी टाइप ए पैटर्न आ रहा है, जिसको हम कहते हैं टाइप ए वैलेंस सिंड्रोम। अगेन पेशेंट को फिर चेस्ट पेन डेवलप हुई है और अगेन पेन के साथ एसटी एलिवेशन आ रही है थर्ड ईसीजी में। फोर्थ ईसीजी में देखें कि पेशेंट की पेन एग्रीवेट हो रही है और ईसीजी में भी चेंजेस मजीद एसटी एलिवेशन बढ़ गई है, एसटी एलिवेशन बढ़ गई है लीड 4 में। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये वैलेंस सिंड्रोम प्री इन्फॉक्शन स्टेज है एक्यूट एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की। विद इन डेज पेशेंट एंटीरियर मायोकार्डियल विद इन डेज पेशेंट में एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन डेवलप कर सकता है।
जैसे इस ईसीजी में आप चारों ईसीजी में देखेंगे फर्स्ट पेशेंट में सिम्टम है पेन के साथ प्रेजेंट किया तो एसटी एलिवेशन है। जब पेशेंट एट द टाइम कुछ देर बाद उसकी चेंजेस सेटल हो रही हैं और बाईफेजिक टी वेव आ रही है जब पेशेंट ए सिम्टोमेटिक है लेकिन स्टिल एट हाई रिस्क है पेशेंट। थर्ड ईसीजी में देखें अगेन पेशेंट को सिम्टम डेवलप हुई है चेस्ट पेन के साथ तो अगेन ईसीजी में चेंजेस आ रही है। फोर्थ में मेजर ईसीजी चेंजेस हैं V2 V3 में एसटी एलिवेशन बढ़ गई है। तो इस तरह वैलेंस सिंड्रोम हाई रिस्क है एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए। कौन सी आर्टरी ब्लॉक होती है इसमें? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। आज की इस वीडियो में हमने वैलेंस सिंड्रोम डिस्कस किया, उसकी टाइप डिस्कस की, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद ईसीजी के टॉपिक देखेंगे और जो कॉमन प्रेजेंटेशन है इमरजेंसी में वो भी देखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप।